गज कनक लंबोदर च विघ्नो विघ्ननाशो विनायक धूम्रके गणाध्यक्षो चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी कलिते देवताओं को प्रणाम कीजिए, भगवान मल्लिकार्जुन भगवान को प्रणाम कीजिए। कृष्ण एक ही बात है तो अरे आजा आजा इधर आ गजेंद्र श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् कान्ति सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः सीतानाथस्मारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् श्रीराम जय राम जय जय राम श्री जय राम जय रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी
कार्तिकेय स्वामी की जय। श्री कृष्णा गंगा की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की असीम अनुकंपा से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस किस दूसरे सत्र में, द्वितीय दिवस की कथा के अंतर्गत दूसरे सत्र में ठाकुर जी के चरित्रों का श्रवण करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कालक्षेप कर रहे हैं। अब सावधानतया सुनो। सावधानी के साथ जो सुनेंगे वो बात हमारे जीवन में उतर आवे, याद रहेगी तब न उतरेगी। गीता को याद इसलिए किया जाता है कि जो बात हमें याद रहेगी तब हम अपने जीवन में उतार, जो हमको मालूम ही नहीं क्या उतारेंगे। इसलिए चाहे कोई भी शास्त्र हो, उसका स्वाध्याय का एकमात्र उद्देश्य है स्वाध्याय के बाद स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमदितव्यम। हमारे शास्त्र कहते हैं स्वाध्याय अर्थात पठन पाठन और प्रवचन, जो बात हमको मालूम है उसको हमें दूसरों को बताना भी चाहिए, और इसी क्रम से हमारे शास्त्र चलते हैं। ऐसी अगर विधा आ जावे तो फिर कोई ये नहीं कहता क्या करूं, हम तो इतने दिन ऐसे हो गया, हमें मालूम ही नहीं था। नहीं मालूम के कारण सब बिगड़ रहा है। और वस्तुतः अवसर जो हमें मिला है, भगवान ने मानव शरीर दिया है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारा। ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, भगवान की कृपा से सुलभ हो गया है। ये नौका है, वास्तुतः नौका है मानव जीवन। याद है वो मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं होंगे रे। मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो सत्संग में आया करे, गीत प्रभु के गाया करे। तो सत्संग में आया कर, गीत प्रभु गाया करे। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ समझ कर कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। समझ समझ के कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में न रोल रे।
अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मुझे जन मन मोल रे मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है इसका क्या एतबार है। नेक कमाए कर ले भाई पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाए कर ले भाई पता नहीं जिंदगानी का। मन की आंखें खोल रे मन की आंखें खोल रे। मिट्टी में न डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन अनमोल रे मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु सिर मोर है ज्ञान का भंडार है। जो कोई उनकी शरण में आके करते बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में आवे करते बेड़ा पार है। सत्संग है अनमोल रे सत्संग है अनमोल रे। मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन अनमोल रे मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। श्री विदुर जी का मैत्रेय जी का मिलन हुआ है। प्रातः काल में के सत्र में हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार से मैत्रेय जी को भगवान ने विदुर जी के बारे में कहा इस धराधाम को छोड़ते छोड़ते कि ये हे मैत्रेय जी हमारे भक्त विदुर को ये सारी बातें बताना। और उसकी जिज्ञासापूर्ण स्थिति में आए हैं विदुर जी। सीधे आते ही ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। मूर्ख से मूर्ख मिले तो हो गए क्या। तो दोनों ही भक्त शिरोमणि हैं दोनों ही ज्ञानी हैं दोनों ही सांसारिक स्थिति को जानते हैं। मिलते ही ये नहीं कि भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, कोई समाचार नहीं, सीधे सीधे प्रश्न उठता है। सुखाय कर्माणि करोति लोका न तयि सुखम वा न दुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवन् वदेन्नः। सारे संसार का एक ही प्रयत्न रहता है कि हमारे जीवन में सुख आवे और सुख प्राप्ति के लिए काम करता है। परंतु क्या ऐसा है? सुख प्राप्ति के लिए काम करते करते ऐसे झंझट आ जाते हैं। व्यापार कोई किस लिए करता है? लाभ के लिए। परंतु व्यापार में ऐसे भी व्यापार आ जाता है कि लाभ के लिए माल दे दिया और माल भी गया और मूल भी गया, माल के बदले मूल के सही सब कुछ चला जाता है। तो हम हानि, तो मैं सेठों को समझाने की लाभ हानि की बात करनी पड़ती। वस्तुतः सामान्य जनों की बात है, वहाँ पर तो केवल सुखाए कर्माणि कर, सारे संसार का एक ही प्रयत्न है कैसे सुख मिले, कैसे सुख मिले। लेकिन सुख मिलता नहीं, दुख का उपारंभ होता नहीं। अपितु विन्देत भूय ततएव दुःखम,
उसी कर्म के द्वारा उल्टा और ज़्यादा दुख मिलता है। हम तो जो है, हमारे एक वकील साहब थे, उनका बच्चा कुछ ऐसा था, बोले महाराज इसका ब्याह हो जाए, देखो बहुत बदमाश है, वो वकालत करवाया सब भी, परंतु कोई वकालत नहीं किया और काम करता रहा, बड़े नामी ग्रामी। इसका ब्याह हो जाए तो महाराज बढ़िया हो जाएगा। अब ब्याह हो गया, ब्याह, हमको ये बात बार बार याद आती, कई बार कथाओं में कह देता हूँ, कभी नहीं कहता हूँ। अब सोते ब्याह हो जाएगा, उल्टा सुख होगा, सुख क्या उल्टा और दुख हो गया। छोरा तो अपने ढर्रे पे चलता रहा, अब बहू का संकट और आ गया, डबल दुख हो गया। और सारे लाइन पे आया तो इस संसार से चला गया। कुछ चाहते हैं अच्छा, लेकिन हमारे प्रारब्ध भी तो कुछ हैं, जिन प्रारब्धों के लिए व्यक्ति सतत उन प्रारब्धों को न देख करके और इन कामों में लगा रहता है। इस पर साधु वर्यादिश वर्तमान सन्ना, इसलिए हे गुरुदेव कोई ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे हमको शांति मिले। और ये सृष्टि कैसे हुई है, भगवान की लीला कथाओं के बारे में। कर्तावतारा प्रग्रहित शक्ति चकार कर्माण अति पुरुषाणी। भगवान श्री हरि अवतार लेकर के ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो यान ईश्वर कीर्ते तानि मह्यम, वही कर्म हमको दिखा, अर्थात भगवान की लीला कथाओं के साथ साथ उनकी महिमा का गान करें। इस बात को सुन करके पुरुषों का जिससे अत्यंत आत्यंतिक कल्याण हो सकता है, इन बातों को बताना प्रारंभ किए। और सबसे पहले तो प्रश्न का अभिनंदन किए। कर्तावतार विश्व से जन्मस्थित संयमार्थे कर्तावतार से पदाम्बुजम ते ब्रजेम सर्वे शरणम यदीशा स्मृतम प्रेक्षत अभयम सुपुंसाम। अतिमानुषी कर्म क्या है? जो कर्म सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है, वो भगवान करते हैं। 6 दिन का बालक और इतनी बड़ी पूतना का काम तमाम कर दिया। और फिर और भी कई ऐसे बहुत सारे, गोवर्धन को उठा लेना, गिरिराज को उठा लेना, रास इत्यादि करना। कहते हैं इन सारे कर्मों का चिंतन करते हुए स्मृति में प्रेक्षित अभयम स्वपुंसाम, भगवान जो है अपने भक्तों को अपनी स्मृति भी प्रदान करते हैं और उनको अपना पद प्रदान करते हैं। और किस प्रकार से सृष्टि होती है इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। भगवान सृष्टि की रचना किए, इंद्रिय इत्यादि की रचना कर दी है, सब कुछ बन गया, परंतु उसके अंदर स्वयं प्रविष्ट नहीं हुए। लोग कहते भगवान के बिना पत्ता नहीं होता है। तो जब तक ठाकुर जी नहीं धारण करते, गाम आविश्य च भूतानी धारया में हम ओजसा, 3 भाग पानी है, 1 भाग पृथ्वी है, इसलिए पानी पे तैर रही है। आज का वैज्ञानिक भी इसी प्रकार से असंभव सारा प्रतीत होता है। ठाकुर जी की विलक्षण सृष्टि है और इस सृष्टि के अंदर जब ठाकुर जी तब तक प्रवेश नहीं किए, तब तक जितने इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवता थे कुछ भी नहीं कर पाए। उन्होंने प्रार्थना किया। इसी बात को उपनिषद में यक्ष एक बार देवताओं के ऊपर, दैत्यों के ऊपर देवताओं ने विजय प्राप्त किया। अब आपस में लड़ने लगे, हमने ये किया है, हमने हमारी करामात है। जहाँ पर ये आपस में विवाद कर रहे थे, वहीं थोड़ी दूर पे एक यक्ष प्रकट हो गया। भगवान ही यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। आपस में बोले भाई ऐसा तो यक्ष मैंने देखा नहीं, चलो पता करते हैं कौन है। जात वेदा हम, मैं जात वेदा हूँ, अग्नि हूँ, क्या कर सकते हो? सर्वम दहेमा, मैं चाहूँ तो सारे संसार को जला करके राख कर दूँ। अच्छा इतनी शक्ति है? एक तिनका रखे, बोले इसको जलाओ। कौन है कौन नहीं है? बोले भाई हम तो कुछ नहीं जान पाया उनके बारे में। पुनः जो है वायु देवता का ये भी प्रचंड है, वायु देवता को भेजा गया। इन्होंने इनसे पूछा कस्तम, तुम कौन हो? मातरि स्वाहम,
तो भैया इस तिनका को करके दिखाओ। वो भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से वरुण देवता सर्वम प्लवेयम, सबको जो है मैं आप प्लावित कर दूं, भैया इसको तिनके को, तिनका उनसे एक इधर उधर नहीं हुआ। जैसे भगवान शंकर का धनुष जनकपुर में नहीं हुआ, उस प्रकार की स्थिति देख करके अब जो है सब अपना अपना जैसा मुँह लेकर के चले गए। इंद्र गए, इंद्र के जाते ही वो यक्ष तो गायब हो गया। उसकी जगह पे पराम्बा पार्वती जी प्रकट हो गई और इंद्र को उपदेश दिया, तुम लोग आपस में लड़ रहे। उसी प्रकार से जितनी हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां सभी ने भगवान की खूब स्तुति किया और बोले प्रभु आपके देवक क्रियार्थे अनुग्रहाणाम, हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं, आप कृपा करेंगे तो ऐसा होगा। फिर उसके पश्चात भगवान उनमें प्रविष्ट हुए हैं, विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उसे से फिर सारे संसार की विविध प्रकार की सृष्टि हुई है। यहाँ किस प्रकार से, जिस प्रकार से पुरुष सूक्त में ब्राह्मणों से माम मुखमासित बाहुराजन्य कृता, उसी प्रकार से यहाँ सृष्टि का वर्णन किया गया है। पुनः विदुर जी महाराज भगवान की इस क्रीड़ा में शरीर के लिए प्रश्न करते हैं, माया के प्रश्न करते हैं। इत्थम स नोदिता च जिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवत चित्तम स्मयन्यु सेयम भगवतो, भगवान के महाराज माया बड़ी विलक्षण है। बोले आप जो कह रहे हैं ईश्वर से विमुक्त से कार्पण्यम, इन्होंने कहा महाराज ये माया के चक्कर में सब बड़े बड़े फंस जाते हैं और फिर जीव भगवान का अंश है, वो भी इसमें फंस करके परेशान होता है। बोले यही तो बात है, ईश्वर से विमुक्त से कार्पण्यम, जो ईश्वर है उनके लिए न तो कोई बंधन है न कोई मोक्ष है। वस्तुतः जो सामान्य जीव हैं वो इनके माया के वशीभूत होकर के, अहंकार से ग्रसित होकर के और फिर इस संसार में कृत्य करते हैं। उन कृत्यों के आधार पे जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे उनकी गतियाँ होती। जीव से गतियास्य यावतिर गुण कर्मजा, और फिर जीव की गति इत्यादि इन सब विषयों के बारे में प्रश्न करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं एक बार की बात है, सर्वे वेदास यज्ञाच तपोदानानि चानघा जीवा भय प्रदान से कुर्वन्ति कुर्वीरन कलान्मपि। सबसे बड़ा संसार में दान क्या है? ज्ञान की स्थिति है। और वो ज्ञान कहाँ से आता है? वेदों से, उपनिषदों से और अन्य अन्य साधनों से। परंतु कोई ज्ञानवान हो जाए और खूब यज्ञ करे, खूब दान करे, खूब तप करे, लेकिन अगर इनसे उसको बोध नहीं हुआ कि वास्तव में मानव जीवन की सार्थकता क्या है, तो निश्चित उसको कुछ भी लाभ नहीं होगा। शायद हम समझता हूँ कि आप हमारी बात को समझ नहीं रहे होंगे, सोच रहे हैं कहाँ से क्या कह रहे हैं हमारा। भाई सब निर्भय होना चाहता है, सारे प्राणी निर्भय होना चाहते हैं। और यहाँ पर बोली कोई निर्भय है? मृत्यु का सबको भय है। संकट न कोई संकट ना आ जाए उस संकट से भी भयभीत है, जिसमें मनुष्यों की हो चाहे किसी को, सबकी प्रवृत्ति है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नारायण। मनुष्य हो चाहे पशु हो, सब में भोजन करने की, खाने धर्म का वैशिष्ट्य है, ज्ञान की विशेषता है। अगर ज्ञान नहीं है और ज्ञान के अनुरूप कर्म नहीं कर रहा है तो वो भयभीत ही रहेगा। विदुर जी के नाना प्रकार के प्रश्नों का छेदन भेदन करते हुए, देखो भाई आज 2 दिन है ना, आज की कथा कहाँ पहुँच जानी चाहिए? ऋषभावतार पर्यंतम स्कंद के 3 अध्याय में हम सृष्टि की रचना के क्रम में ब्रह्मा जी शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए भगवान के क्या तप करते हैं और बहुत सारी लंबी चौड़ी भगवान की स्तुति करते हैं। इतनी बड़ी मैं समझता हूँ। दूसरे अध्याय से 3 अध्याय में ब्रह्मा जी ज्ञात स्मेत सुचिरानन देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरत्य बुद्धिम। मैं जानता हूँ प्रभु आपकी स्थिति को कोई जान नहीं सकता।
माँ वेद गर्भ गास्तंद्री सर्ग उद्यम मावहा। और ब्रह्मा जी ने खूब भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ने कहा सृष्टि करो। महाराज सृष्टि तो करूं, परंतु हमको सृष्टि करने का अभिमान हो। भगवान ने कहा अगर हमारा स्मरण करते रहोगे तो आपको ये स्थिति नहीं। तस्मात् एवं जगत सृष्टि प्रधान व्यंजय स्वेन रूपेण कंजनाभा नाभस्तिरोदधे। भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको दर्शन कराते हैं अपना, और उनको सृष्टि के लिए प्रजासृज यथा पूर्वम याश्च मय्य अनुसेरते। मय्य अनुसेरते का अर्थ हुआ सृष्टि भगवान में विलीन हो जाती है और सारे जीव भगवान में विलीन हो जाते हैं। पुनः कहते हैं प्रजासृज यथा पूर्वम धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। यह सृष्टि आज की बनी नहीं, अनंत काल से ऐसी चली आ रही है। भगवान फिर आज्ञा देते हैं ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी महाराज 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करें। आद्यस्तु महता सर्गो गुणवैषम्य। सबसे पहले सृष्टि किसकी होगी? महत्त्व की। महत्त्व किसको कहते हैं? बुद्धि तत्व को। बुद्धि के बिना कोई काम होता नहीं, और बुद्धि तत्व का सृजन हुआ। द्वितीय तो हम, और उस बुद्धि से फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार 3 प्रकार का, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी से चतुर्थे इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक भूत सर्ग त्रयस्त्रो तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। और फिर पंच महाभूतों की, पंच तन्मात्राओं की, पंच तन्मात्रा मतलब विषयों की, और सभी इंद्रियों की। 11 इंद्रियां हैं जिसमें 5 कर्म इंद्रियां इसमें, और इसमें कर्म भूतों की तो अहंकार, तमोगुणी अहंकार से सृष्टि हुई। और इस प्रकार से 10 प्रकार की, कुत्ता, बिल्ली, दुर्वेप माने घोड़े, गधे, इन सब। घोड़ा तो एक सफ वाला है, दुर्वेप वाले गाय वगैरह। द्विसफ माने जिनके 2 खुर होते हैं ना, और घोड़े का 1 खुर होता है। कोई 5 नख वाले, इन सब का श्रृगाल इत्यादि की सृष्टि हो गई। अब कंक, गृध, बटस्येन, भल्लूक, बरहिणा, ये सारा सब समझ गए। कंक माने चील है, बगुला है, ये सब की सृष्टि हो गई। रजोधिका कर्मपरा दुखे च सुख मानना। अर्वाक श्रोत सुनोमा 36 विधो नणाम। और अर्वाक श्रोत्र जिनकी इंद्रियाएं नीचे को हैं, ऐसे जो है 9 सृष्टि हुई, जिनमें विशेषकर रजोगुण और तमोगुण की नीचे अधोगामिनी। मैं कहने का प्राय अधोगामिनी। हमारी सबकी देखो प्रकृति से जो बना है, और प्रकृति नीचे को जाने वाली है। जल भी नीचे को जाता है। आकाश को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, क्योंकि आकाश सर्वत्र व्याप्त है। जल है, अग्नि है, अग्नि ऊर्ध्वगामी होती है, परंतु पंचभूतों में ही है। और पृथ्वी, ये सब जो है, और इनसे बनने वाला जो मन है, ये प्रकृति का है। प्रकृति का होने के कारण एक खोटे खोटे कामों की तरफ जल्दी ये समझ में आ जाएगी बात। निम्नगामी होता है। अब इस निम्नगामी मन को उठाने के लिए क्या किया जाए? और ये रजो वैकारिक सृष्टियों में रजोगुण, रजोधिका कर्मपरा दुख, मनुष्यों की सृष्टि हो गई। 10 प्रकार की सृष्टि की रचना हो गई। मनुष्यों में क्या, कौन सा गुण ज्यादा होता है? दिन काम करता रहे। अभी भी जो 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे रात को चलते रहता, बढ़िया आमदनी होने लगे तो फिर रात की भी नींद चली जाए। रजोधिका कर्मपरा और दुखे च सुख मानिना। कर्म हमेशा कर्मपरायण रहते हैं। रजोगुण अधिक होने के कारण खूब काम करते हैं, परंतु होता क्या है? दुखे च सुख मानिना, दुख में सुख को मानते हैं। हमारा सबका जीवन सुख दुख से सम्मिलित है। दुख ज़्यादा है, परंतु उसी दुख में सुख मानते हैं। अच्छा, सीधा सीधा दुख में कौन सुख मानेगा? दुख है, कोई सुख मानेगा क्या? संभव है ऐसा? है दुख हो माने सुख?
अरे भाई, जिन वस्तुओं से आप सुख की कामना कर रहे हैं उनमें दुख भरा है कि नहीं? अभी मैंने उदाहरण दिया पहले वाला, जो श्री गणेश वाला, कि भाई घुसा हुआ है ना, सुख में दुख घुसा हुआ है, इसलिए वही कार्य। और इस प्रकार की स्थिति होने से मनुष्यों में विशेषकर है। अच्छा, मोटा सा उदाहरण समझ में आएगा। एक महात्मा सुनाते कि एक बूढ़े बाबा थे, घर में पिटाई हुई, छोरे बदमाश छोरों ने जब उद्दंड संस्कार मिले नहीं, आप लोगों के नहीं होंगे ऐसे, परंतु उद्दंड छोड़ा था, किसी बात पे पिताजी से झगड़ा होगा। आज भी तो जान से मार देते हैं संपत्ति के लिए। संपत्ति में वो सुख मान रहे हैं, और संपत्ति उनके जान की दुश्मन बनी, तो कब दुख में सुख हुआ कि नहीं? जिससे सुख मान रहे हैं उसमें दुख हो गया कि नहीं? तो बाबा जी बैठे थे, बेचारे रो रहे थे। उधर से कोई संत जा रहे थे, उन्होंने कहा, बाबा क्यों रो रहे हो? अरे महाराज, हमारे लड़कों ने हमको निकाल दिया है, सब संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अब कोई, तो बोले चिंता क्यों करते हो, चलिए हमारे आश्रम पे। तो हमको क्या ऐसे समझ रखे हो कि हमारे कुछ है नहीं, हमारे इतनी खेती, हमारे ये है वो है, हमको फिर भी उसी में उन्हीं को अपना मान रहे हैं। ये है दुखे च सुख माने ना। चलो सियावर रामचंद्र की जाए। हमने सोचा कहाँ की कथा तो समझ में आ जाती है, परंतु इनमें तो इस प्रकार के सृष्टि का वर्णन करके और मनु इत्यादि का वर्णन करते हैं। काल का विभाग, कितना बड़ा काल है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, 100 साल का है ना, उनका साल कितना बड़ा होता है। वो तो गणित लगाते लगाते हम लोग परेशान हो जाएंगे। एक दिन का समय देखिए, एक दिन में ब्रह्मा जी के रात्रि युग सहस्त्रांतम 1000। अब एक दिन इतना बड़ा हुआ तो हम लोगों के कितने दिन हो गए, गणित लगाते लगाते थक जाएंगे। इसलिए प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से काल लव निमेश परमाणु युग वर्ष कल्प सरचंड भजस न मन जय राम को काल जासु को दंड। ये काल रूपी डंडा राम जी का ऐसा है, इसमें सब बंधे हैं। ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु होने पर भी वो भी यद भयाद काल से भयभीत रहते हैं। भैया इतने, अभी ब्रह्मा जी की 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई। यहाँ पर बहुत विस्तार से सृष्टि का वर्णन किया गया है। और सृष्टि के वर्णन में राम जी ये सभी ऋषि महर्षियों का, मरीचि, अत्रि, अंगड़ा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और नारद जी और दक्ष जी, ये सभी उनके संतानें हैं ब्रह्मा जी की। ये संतानें हुई, इसके साथ साथ ऋषिगण हुए। और सृष्टि करते करते सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि हुए। सृष्टि करते करते ब्रह्मा जी थक गए और उनके जो है सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो विचार किए क्या किया जाए। विचार करते करते अब उनके एक तो नासाग्र से सनकादि की जब सृष्टि हुई तो उसी समय उन्होंने कहा, बेटा तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। बोले हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, हम तो भगवान का नाम लूँगा, मस्त रहूँगा और हम ठाकुर जी के कृपा से 5 साल का ही रहूँ, बस वैसे रह करके अब छोरा बात नहीं माने तो गुस्सा आएगा कि नहीं। गुस्सा आया तो उनके ललाट से क्रोध निकला, वो समुद्र में पड़ा और उसमें से एक छोरा पैदा हुआ लोहित वर्ण का। लोहित मन रक्त, तुम्हारा नाम रुद्र होगा। और फिर 11 रुद्राणियाँ दे दी और 11 रुद्र हुए। बोले सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि का विस्तार, तो रुद्र कैसी सृष्टि का विस्तार करेंगे। भूत प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, ऐसी सृष्टि हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि का प्रलय करना चाहा। अब ब्रह्मा जी के पास सब लोग गए, बुलाया, क्या कर रहे हो? बोले महाराज आपने ने तो कहा सृष्टि करने के लिए, वही सृष्टि कर रहा हूँ। बोले अलम प्रजा भी विस्तारे, अब तुमको अपनी सृष्टि का विस्तार नहीं करना है,
तुम तो संहार के देवता रहने में ठीक, जाओ तपस्या करो, संहार के देवता बनो। इस प्रकार से वो बने। ब्रह्मा जी बड़ा विचार करने लगे, नाना प्रकार की सृष्टि हुई। कस्य रूपम द्विधा, ब्रह्मा जी के दो स्वरूप हो गए, एक ही शरीर से दो तत्व पैदा हुए, एक स्त्री एक पुमन। स्वयंभू ब्रह्मा है इसलिए स्वयंभू कहा गया। स्वयंभू मनु का जन्म हुआ और शतरूपा उनकी पत्नी है। आदि सृष्टि है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि ये तो भाई बहन है। ब्रह्मा जी जिस प्रकार से अन्य धर्मों में भी इसी का अनुकरण किया गया है और इसी की नकल किया गया है। वहाँ आदम और हव्वा से सृष्टि बताते हैं। आदम से पैदा हुआ आदमी हो गया, हव्वा से स्त्री हो गई, ऐसा करके बताते हैं। हाँ, मनु जी महाराज का प्राकट्य हुआ। मनु जी महाराज से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने कहा महाराज सृष्टि का विस्तार कहाँ करो, जगह तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई जगह कहाँ गई हमारी सृष्टि की, भूमि कहाँ गई। तो इतने में उनके नाक से एक छोटा सा जंतु निकला, समुद्र के जल में बढ़ना चला हुआ और घुरघुराते घुरघुराते इतना विशाल हो गया। बस देवता ऋषि महर्षि तो हो ही गए थे पहले। ऋषियों ने उनकी स्तुति करना चालू किया। जितम जितम से जित यज्ञ भावना, हे यज्ञ स्वरूप नारायण आपकी जय हो। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री बाराह भगवान की जय हो। बाराह भगवान से यज्ञ के सारे सामग्री बाराह भगवान से प्रकट हुई है, इसलिए उनको यज्ञ स्वरूप माना गया है। विदुर जी महाराज बोले महाराज जी आप फटाफट सुना दिए, बाराह भगवान ने किस प्रकार से उस दैत्य को मारा, वो दैत्य कौन था, कैसे, इस तो सब कुछ बताए नहीं। फिर मैत्रेय जी कहते हैं देखिए एक बार की बात है, भगवान श्री हरि के धाम में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए सनक सनंदन सनत कुमार को भगवान की योग माया ने प्रेरित किया और भगवान के दर्शन करने के लिए गए। लेकिन वहाँ पर 3 ड्योढ़ी पार करके तीसरी ड्योढ़ी पे जय विजय मिल गए। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले हमको भगवान के दर्शन करना। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जा सकते हो। इतना सुनते तो उपप्लुताच्छा संजात मन्यु हूँ, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। इसको कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा में जब किसी पूर्ति नहीं होती, जिसको जानने देखने की जो इच्छा है उसमें पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आते ही है। कामात क्रोधो विजायते। अभी उत्कट कामना भगवान की प्राप्ति की है, उसमें व्यवधान बने, आंसू आए और फिर गुस्सा आया, तुम हमको रोक रहे हो। जैसे बच्चा बोलता है ना, तुम और बच्चे को तो फटाफट क्रोध आ जाए, तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो, हमको तुम्हारे अंदर भेद है और हम तो हमको भगवान से अलग मान रहे हो, हम तो उन्हीं के हैं। ऐसा करके उन्होंने श्राप दे दिया। लड़ाई झगड़ा होता हुआ देख करके भगवान आए गरुण जी के साथ में और सनक सनंदन सनत कुमार भगवान की स्तुति करने लगे और बोले महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपके इन पार्षदों को श्राप दे दिया। भगवान मुस्कराए, आपने श्राप नहीं दिया, हमारे इच्छा से काम किया है। यह इन्होंने बहुत बदमाशी किया था, ये हम तो हमारी भुजा को काट दूं अगर कोई आपका अपमान करे, आपने तो इनको साफ ही दिया है। भले भुजा कह करके ये हमारे हैं, फिर भी आपने इनको साफ दिया, अच्छा किया। ऐसे कह करके सनक सनंदन सनत कुमार को आश्वासन प्रदान करते हैं, बढ़िया किया। वस्तुतः ये रमा बैकुंठ की बात है। रमा बैकुंठ किसके द्वारा बनवाया गया है? लक्ष्मी जी के द्वारा बनवाया गया। लक्ष्मी जी ने विशेष आग्रह करके, वैसे तो हमारे ठाकुर जी संसारी लोग रोज बिस्तर चेंज करेंगे, रोज रोज कपड़ा बदलेंगे, रोज रोज वाहन बदलेंगे, रोज रोज घर बदलेंगे। तो हमारे ठाकुर जी ऐसे न कभी कपड़ा बदलते हैं, वही पीताम्बरम है, पीताम्बर सुशोभित उनका शरीर रहता है और हमेशा वही शेष सैया पे विराजमान होते हैं। गरुड़ महाराज एक वाहन है परमानेंट और उसी से चलते रहते हैं।
तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज कोई ऐसा भवन बनाइए हमारे नाम से हो। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारे नाम से रमा वैकुंठ बना देते हैं। रमा वैकुंठ का सृजन हुआ, लक्ष्मी जी नागल हो गया, उसमें रह रही। एक दिन चली गई कहीं बाहर, लेट आई। भगवान ने कह दिया था आज किसी को आने मत देना, कोई भी आवे। फिर क्या था, जय विजय क्यों जाने दें, स्वामी का आदेश है। परंतु जय विजय ने ये नहीं सोचा कि स्वामिनी ही ने बनवाया है और इन्हीं का घर है, इनको क्यों नहीं जाने दें, नहीं जाने दें। और फिर सेवकों के अंदर विशेष पावर मिल जाए तो किसी को जो है अवहेलना कर दें। सुबह महात्मा, एक महात्मा तो बोले आप वाली भाषा में बोले लक्ष्मी जी किट्टी पार्टी करने गई थी कहाँ गई होंगी, पार्वती जी के पास गई होंगी, ब्रह्माणी सरस्वती का मेल हुआ होगा और फिर सारे संसार की चर्चा की होंगी। लेट हो गई, बस फिर क्या था, जब सुबह पहुंची भगवान से भिड़ गई। आपने बहुत गलत आदमी बिठा रखे हैं, इनको हटाइए यहाँ से, यहाँ के लायक नहीं, बोलो हमको नहीं आने दिए। भगवान ने कहा देवी ऐसा है, अभी मैं इनको हटा दूंगा तो दुनिया हमको क्या कहेगी, सब कहेंगे देखो घर वाली की बात मान करके बेचारों उन्हीं की आज्ञा का तो पालन किए थे। अब हमें क्या मालूम था कि आप लेट आओगी, हम भी भूल गए, माफ़ी मांगे और ठीक है नहीं मैं माफ़ नहीं करूँ, इनको निकालो यहाँ से। तो भगवान ने कहा ठीक है समय आने दो, मैं कर दूंगा, व्यवस्था कर दूंगा। सनक सनंदन को भगवान ये बात कह रहे हैं हमारे मन का काम किया है आपने। उन्होंने श्राप दिया था कि तुम जो है यहाँ रहने लायक नहीं हो और को पधारो अपने मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुमको असुर योनि में जाना पड़ेगा। 3 बार का श्राप दिया। भगवान ने देवताओं को समझाया। देवता लोग जब परेशान हो रहे तो ठाकुर जी के पास गए इस बात को लेकर के कि भाई बड़ी स्थिति खराब है। भगवान ने कहा कि नहीं कोई नहीं, हम सब संभाल लूँगा। और यही जय विजय फिर अदिति के द्वारा इनका प्राकट्य हुआ है। और ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन थे और प्रलय काल के कई प्रकार का होता है। अभी को आप सोचोगे अभी पृथ्वी है ही नहीं, कोई सृजन हुआ नहीं है और ये कहाँ से आ गए। अब इन सब बातों में विचार करने में बड़े गंभीरता से विचार करेंगे तो किसी का समाधान मिलेगा नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में सृष्टि अनंत प्रकार की है और कभी कोई कैसे, और जो भी ऋषि कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। शायद पूर्व कालिक जो है हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो पृथ्वी जी को ले जा करके छुपा दिया और फिर अब इस काल में दोबारा पुनः सृष्टि प्रारंभ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में अवतरित हुए हैं। और इन हिरण्याक्ष का प्राकट्य हुआ। हिरण्याक्ष ने वरुण के ऊपर चढ़ाई कर दिया। वरुण जी ने कहा भाई देखो, कहता है हमसे लड़ो। उन्होंने कहा देखो हम बुढ़े हो गए हैं और हम अब लड़ नहीं सकते हैं, आप जाइए, आपकी इच्छा नारायण पूर्ति करेंगे। इतने में नारायण नारायण करते नारायण जी मिल गए, नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा महाराज नारायण कहाँ हैं? बोले नारायण। पहले तो नारद जी से कुश्ती का प्रस्ताव रख दिया। नारद जी ने कहा मैं कुश्ती करता नहीं हूँ, करा देता हूँ, वो देखो तुम्हारी पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। और भगवान को ललकारा, देखो कैसा जो है, हम तो सोचे कोई नारायण नाम करके कोई विशेष व्यक्ति होगा, ये तो जंगली सुअर है। तो भगवान ने कहा स्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान, बेटा तुम हमको सुअर कह रहे हो, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं खोजता रहता हूँ। और भगवान ने पृथ्वी को स्थापित करके, ग्राम सिंह माने जानते होंगे आप लोग, कथा सुने हैं भागवत जी की। ग्राम सिंह माने हैं कुत्ता। गांव में कुत्ता ही सिंह के समान होता है। भगवान ने कहा तेरे जैसे कुत्तों को मैं ढूंढता रहता हूँ। फिर जबरदस्त युद्ध हुआ और संध्या काल हो रहा है। ब्रह्मा जी देवता लोग घबराए,
ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जल्दी करो जल्दी करो। बोले हमको जल्दी करने के लिए करो, जरा एक हाथ इससे करो तब पता लगेगा जल्दी करो। हैं आखिर तो भगवान के पार्षद हैं। और फिर ठाकुर जी ने ऐसा चाटा दिया, हिरण्याक्ष का वध किया, उद्धार किया। बोले हिरण्य निहंता भगवान की जय, श्री बाराह भगवान की जय हो। तो बड़ी जोरदार है। इसके बाद अब जो है सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने जो किया है सो किया है। और उनके पुत्र मनु और शतरूपा के 2 संतान, उत्तानपाद और प्रियव्रत, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं। और 3 कन्याओं में आकुति का विवाह, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। ये कर्दम ऋषि कौन हैं? ब्रह्मा जी से इनका प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटा तपस्या करो और घर गृहस्थी में प्रवेश करके सृष्टि का विस्तार करो। कर्दम जी महाराज तपस्या किए और तपस्या करने पे ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने कहा वरदान मांग लो, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। बोले प्रभु क्या वरदान मांगूं? वैसे तो आपको पा करके फिर संसार की कोई वस्तु की तरफ देखना नहीं चाहिए, परंतु हमारे पिताजी ने हमें आज्ञा प्रदान किया है, इसलिए कृपा करके हमें ग्रह मेद धेनु ऐसी कोई बहू प्रदान करें जो हमारे घर गृहस्थी को बढ़ाने वाली हो और गाय जैसी हो, सुशील, हमारे जैसी हिसाब किताब की। भगवान ने कहा कि तथास्तु। और वहीं पर पितृ आज्ञा पालन रूप कर्म को देख करके ब्रह्मा भगवान को बड़ा करुणा आई और प्रेम के आंसू गिरे कर्दम जी की तपस्या को देख करके। वहीं पर बिंदु सरोवर बना, जो कहाँ पर है? ऊंझा में है ना, कहाँ? महिषाणा के आगे पीछे है ना कोई सिद्धपुर में बिंदु सरोवर है, जहाँ पर कपिल जी भी तपस्या किए हैं, कर्दम जी भी तपस्या किए हैं और देवहूति जी तपस्या किए हैं। देवहूति भगवान ने कहा परसों तुम्हारे देखने वाले आएंगे। अब परसों आ गए देखने वाले। मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति लेकर के पधारे हैं और अपनी शत्रुपा जी के साथ में। कर्दम जी से मनु जी को कर्दम जी ने आसन दिया, 3 आसन लगा दिए। गुरुजन कहते देखो कन्या की परीक्षा कैसे वर्ण किया। आज क्या क्या नाटक करते हैं परीक्षा करने में, कितनी ऊंची है, कितनी मोटी है, कितनी क्या है। और इतने नालायक लोग कि उनके कन्या के गुणों को न देख करके उसके रूप रंग को देखते हैं, फिर ऐसी पिटाई होती है, रोते फिरते हैं। हाँ, मैं समझाता रहता हूँ फिर भी कोई नहीं मानता। मैं कहता हूँ भैया सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण है क्या? सौशील्य गुण। और सौशील्य गुण को नहीं देखते, बोले ये तो सांवली है, तो सांवली है तो फिर वो तो सांवली है लेकिन चंडी नहीं है। और गोरी होकर के जो दुर्गा बन के आएगी तब सवारी कसेगी, तब पता लगेगा। सुशीला पहचान गए। कर्दम जी महाराज 3 आसन बिछाए, मनु जी विराजमान हो गए, शत्रुपा जी विराजमान हो गए। देवहूति जी पहले से मालूम है इनको कि इन्होंने कर्दम जी का वर्ण कर लिया है और मन ही मन के कर्दम जी के गुणों को सुन करके, इसलिए देखें कि तो हमारे पतिदेव भावी पति हैं। उस आसन पे हाथ रख करके बैठ गए। कर्दम जी समझ गए भाई शील गुण संपन्न हैं देवी। अब मनु जी कहते हैं कि महाराज हम अपनी ये कन्या आपको देना चाहता हूँ और ये किसी को मैंने वागदान नहीं दी, क्योंकि मन भावे मूड हिलावे। फिर उस व्यक्ति को क्या होता है, ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पर उसकी बेइज्जती भी होती है और काम भी नहीं बनता है। सोनु ज्ञात्वा व्यवसितम महिष्या दुहित स्फुटम तस्मै गुणगणाध्याय ददौ तुल्याम प्रहर्षिता। कर्दम जी ने कहा विवाह तो करना चाहता हूँ लेकिन एक हमारी शर्त है।
शर्त क्या है? जब संतान हो जाएगी तो फिर हम इनके साथ घर गृहस्थी में नहीं रहेंगे, हम अपना तपस्या करने चले जाएंगे। मनु जी महाराज शत्रुपा जी की तरफ देखे। शत्रुपा जी देवहूति जी की तरफ देखते हैं। बेटी देखो, ये है शर्त इनकी। शत्रुपा देवहूति जी गुणगणाढ़, उनके गुणों को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके बड़ी प्रसन्नता से स्वीकृति प्रदान की। और दंपत्यो शतरूपा महारागी पारिवरहान महाधनान। फिर इनका सबसे पहला सृष्टि का प्रथम विवाह हुआ है मनु और देवहूति और करदम का। बाकी तो पहले सब ऐसे ही विवाह हुए। सबसे प्रथम ये विवाह हुआ ब्राह्म विवाह, माता पिता की स्वीकृति, वर की स्वीकृति से विवाह संपन्न हुआ। और कन्या को दे करके यहाँ पर बहुत कहे उपगुह्य च बाहुभ्याम उत्कंठोन्मथिताशया। बेटी की विदाई कर रहे हैं। बेटी से को घर बता करके, अब बेटा यहीं तुमको सब रहना है। खूब पारिवार दिए, अर्थात खूब उपहार दिए हैं। उपहार क्या कहते हैं? जिसको आज दहेज कहते हैं। और दे करके बेटी को हृदय से लगा करके असक्नुवंश तद्विरहम मुंचन वासु कलाम हो, बारंबार अपने नेत्रों से अश्रु बहाते हुए बेटी से अलग नहीं होना चाह रहे हैं, परंतु व्यवस्था है इसलिए होना पड़ रहा है। कन्या के विरह को न सहन पाने के कारण विरह के अग्नि से जलने लगे। विरह के कारण जो हृदय से बाष्प निकला वो आंसू बन करके निकल रहा है। महापुरुष जन कहते हैं वास्तव में सनातन धर्म ऐसा श्रेष्ठ धर्म है जहाँ यहाँ के अलावा कहीं भी वैवाहिक विवाह की विधि नहीं है। सब मनमाने ढंग से विवाह होते हैं। यहाँ वैदिक मंत्रों के साथ साथ अग्नि की साक्षी में विवाह होता है। और मैंने कल भी सुनाया था उस अग्नि के साक्षी में हुआ विवाह कितना महत्व रखता है। कसम खाते हैं ना, राम जी भी सुग्रीव से मित्रता किए हैं। ये मैत्री के अटूट बंधन का कारक है। और आज जो दहेज की कुप्रथा हमारे समाज में आ गई। पहले तो कन्या की योग्यता देख करके कन्या पक्ष से ही जो है धन लिया जाता था और उस धन को कन्या धन कहा जाता था और वो कन्या का होता था। आज तो जो है क्या बात है, हम इस विषय में ज़्यादा क्या कहूँ, सब लोग जानते हैं। इस बुराई से निकल करके और अपने जीवन को, मानव जीवन किस लिए मिला है उसकी तरफ गति प्रदान करना चाहिए। देवहूति माता पिता जी के जाने के बाद सारी संपत्ति को ऋषि महर्षियों को दे दी। पतिदेव हमारे जैसे हम वैसे ही रहूँगी। और करदम जी की सेवा में लग गई। करदम जी महाराज बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन देखते हैं, ओहो मानवी तुष्टो मध्य तो मानवी मानदाया। हे मानवी मनुपुत्री, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने हमको बहुत सम्मान दिया, हमारी बहुत सेवा किया। हमारी सेवा करते हुए तुमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। बोलिए हमसे क्या चाहती हो? देवहूति माता कहती हैं, महाराज एक साध्वी सती साध्वी अपने पति से क्या चाहेगी? हमें आपसे संतति चाहिए, संतान चाहिए। ठीक है, तथास्तु। तथास्तु कहने से तो नहीं होगा। पेड़ के नीचे सब सृष्टि का विस्तार नहीं होगा, संतानों की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए सदृशम ग्रहम हमारे अनुरूप घर को बनाए। हम राजकुमारी हैं। फिर तो क्या, मनु जी महाराज, करदम जी महाराज ने तत्क्षण संकल्प किया, ऐसा विमान बना जिसमें सब खाने पीने रहने की बाग बगीचा, ऐसे दिव्य दिव्य उद्यान सब कुछ से सुसज्जित, और जहाँ चाहो वहाँ चला जाए। इस विमान को में बैठने के लिए कहा। पधारो, विमान आ गया है।
तो उन्होंने देखा हम इस विमान पे बैठूंगी, गाड़ी तो बहुत बढ़िया, न कपड़े न लत्ते न कुछ, और वही तपस्वी की जटाएं बनी हैं। करदम जी बड़ी संकुचित हुई, तो बोले संकोच करने की नहीं ज़रूरत, चलो इस सरोवर में स्नान करो। और ज्यों ही सरोवर में स्नान की, 9 यौवना हो गई, उनके साथ इतनी सैकड़ों जो है हजारों ऐसी कन्याएं निकली जिनके शरीर से बिना इतर लगाए, सेंट लगाए और कमल के पराग की सुगंध आ रही है। उन्होंने इनका श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद इनके मन में आया हमारे स्वामी कहाँ हैं। बस तो फिर स्वामी जी उसी प्रकार के बन करके और विमान में बैठ गए, उस वन में विहार कर रहे हैं। बहुत दिन व्यतीत हो गए, 9 कन्याएं हो गई। 9 कन्याएं मानो 9धा भक्ति के स्वरूपा हैं। और अब कपिल जी एक दिन जो है करदम जी महाराज कहते हैं, देवी तुम्हारे साथ रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब मैं चलता हूँ। एतावताल कालेन व्यतिक्रांतेन में प्रभु। और जो यह कहा कि भाई हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के, हमने तो कहा था संतान होने के बाद चला जाऊंगा, 9 कन्याएं हो गई हैं। पतिम सा प्रवजिष्यंतम तदा लच्छो सती सती। अब हमारे पतिदेव तो संन्यास लेने जा रहे हैं। इस बात को देख करके अपने जो है अंगूठे से जमीन को कुरेदती हुई और बड़े भावपूर्ण ढंग से कहती हैं, एतावतालम कालेन व्यतिक्रांतेन में प्रभु इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मना। इतने दिन हम ने आपके साथ समय व्यतीत किया। मानव जीवन की सार्थकता आत्म कल्याण की होनी चाहिए, उसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इतना विशाल समय बर्बाद कर दिया। संगो या संस्कृतेर हेतु सत्सविहितो ही सा। संसार में संग ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए जिससे कल्याण होवे। सैव साधुष्कृतो निसंगत्वाय कल्पते। आप जैसे संत का संग करने के बावजूद भी हमने इस प्रकार की वृत्ति के कारण अपना जीवन बर्बाद किया। अब आप कृपा करके जाना चाहें तो जाएंगे, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है, नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाए जीवन न पिमृतो ही सा। कोई व्यक्ति कैसा भी बढ़िया से बढ़िया कर्म करे, उस कर्म के परिणाम स्वरूप अगर भगवान के चरणों में रति नहीं हुई और संसार से वैराग्य नहीं हुआ तो कर्म जो है कोई मतलब का नहीं, और उस व्यक्ति का जीवन भी किसी मतलब का नहीं, मृत्यु के समान है। इस प्रकार से उन्होंने कहकर कहा कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ठगी गई, अब आप कृपा करके भगवान की माया के द्वारा ठगी गई, अब आप अपनी बच्चियों के विवाह की व्यवस्था कर दें और हमारे लिए कोई ऐसी संतान प्रदान करें जिससे हम उसके साथ रह करके अपने वार्धक्य जीवन को सफल करूं। आप चले जाना। इतना सुनते करदम जी को याद आई कि भगवान ने कहा था कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊँगा। अरे वाह देवी, कैसी बात कहे, ठीक है। और फिर करदम जी के तेज से श्री कपिल भगवान का प्राकट हुआ। बोले कपिल भगवान की जय हो। और कपिल भगवान जब आए हैं ना, प्रकट होने वाले हैं, उसी समय सभी देवताओं को लेकर के, ऋषियों को लेकर के ब्रह्मा जी वहाँ पर पधारे हैं भगवान की स्तुति करने के लिए। तावा स्वास जगत सृष्टा कुमार सह नारदा, हंसो हंसे न्याने त्रिधाम परमम येयु। और ब्रह्मा जी ने कपिल जी को, करदम जी को बता दिया कि सांख्य योग के आचार्य हैं, साक्षात हरि हैं और इनका कपिल ऐसा नाम होगा। और देखो ये हमारे और मरीचि, अंगरा, श्राद्ध ये सभी जो है आए हैं, अत्रि प्रभृति, इनको जो है अपनी कन्याओं का विवाह कर देना। कुमार सह नारदा, सनत कुमार भी आए थे। बोले अब हमारा यहाँ काम नहीं, चलो हमने बता दिया इनको विवाह शादी में बाबा जी का क्या काम, चलो नारद जी को, सनत कुमार इत्यादि सबको लेकर के ब्रह्मा जी
अपने हंस में बैठ करके चले गए। अब यहाँ पर जैसा कहा था उस हिसाब से इन प्रजापतियों का विवाह हो गया। मरीचि का विवाह कला से, अत्रि का विवाह अनुसुईया से, श्रद्धा का अंगिरा से, अक्षत पुलस्त्याय हविर्भु हविर्भु पुलस्त के साथ, पुलह को गति, युक्त को क्रतु, क्रिया सती हैं। इस प्रकार से ख्याति को भृगु जी से, इन सब जो है कन्याओं का विवाह हो गया 9 ऋषियों से। और फिर ये सब अपनी अपनी काम में लग गए हैं। अब श्री देवहूति जी अपने लाला के साथ परमानंद में निमग्न होकर के रह रही हैं। और भगवान के पास एक दिन समाधिस्थ बैठे थे कपिल भगवान। करदम जी महाराज पहुँचे, महाराज अब हमें अनुमति प्रदान करें। तथास्तु कह करके आप पधारें, मैया की मैं सेवा कर लूँगा। ऐसा कह करके करदम जी तो तपस्या करने चले गए और भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करें। कपिल जी के पास एक दिन देवहूति माता जी पहुँचती हैं। तम त्वागता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठ। हे सतधर्म, सच्चे धर्म के ज्ञाता प्रभु आप हैं, मैं आपकी शरण में आई हूँ। देवहूति माता भगवान कपिल, परंतु जान नहीं तो साक्षात श्री हरि हैं। करदम जी ने भी बता दिया था, भगवान कह गए हैं कि हम पुत्र के रूप में आऊँगा। अब महाराज हम ये संसार रूपी वृक्ष को काटना चाहती हूँ, परंतु हमारे बस का नहीं है। इस संसार रूपी वृक्ष को काटने में आपकी सहायता के बिना कोई काट नहीं सकता है। अर्थात बिना ज्ञान के संसार रूपी वृक्ष को कोई काट नहीं सकता है। प्रकृति, पुरुष, माया और जीव, इन सब के बारे में बता करके संसार सागर से के बंधन से, संसार के बंधन से मुक्त कराएं। माँ के ऐसे वचनों को सुनकर के कपिल देव जी कहते हैं, मैया आध्यात्मिक ज्ञान ही संसार सागर से मुक्त करा सकता है, ये हमारा मत है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से मिलेगा? प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु सएव साधुस्कृतो मोक्ष द्वारम उपागतम। संसार से प्रेम करोगे तो संसार में फंसोगे, और जो संसार से रहित हैं ऐसे लोगों से साधु सुकृतम, यही स्नेह अगर संतों से किया, भगवत भक्तों से किया, के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? साधुओं का लक्षण बताया बहुत। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवो, जिनके जीवन में सहन शक्ति है, सुख दुख में समान दृष्टि से रहना। और चलो हम समान दृष्टि से हैं, परंतु दूसरे के ऊपर दया करने का भाव, करुणा होना चाहिए। सांसारिक जीवों पे करुणा का भी भाव होना चाहिए। कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम, और सबको अपना मानते हैं, सबके प्रति बड़ा सौहार्द का भाव है। और अजात शत्रवः साधवः साधुभूषणा, किसी से बैर न विग्रह आस न त्रासु, न किसी से बैर है, न किसी से दोस्ती है, न किसी से आशा है, न किसी को कोई त्रास देने की अभिलाषा है। ऐसे संतों के साथ संग करोगी मैया तो काम बन जाएगा। उससे क्या होगा? संगस्तेषु ये प्रार्थया संग दोष हराहिते। इस प्रकार के संत मदाश्रया कथामृष्टा, वो हमारे आश्रय रहते हैं, उनके माध्यम से कथाएं सुनने को मिलेंगी। और उन कथाओं के माध्यम से जिन संसार के संग करने से हमारा संग, संसार में हमारा ऐसा मन रंग रहा है कि उससे मन करता ही नहीं। अभी मैं जगदीश जी से कह रहा था, जगदीश जी अब तो आप हमारे साथ चलो। बोले महाराज पोता पोती कहेंगे बाबा आपके बिना अच्छा नहीं लगता। तो ये स्थितियाँ संगस्तेस्यो प्रार्थया संग दोष हराइते, ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए
जो संसार से छुड़ा सकें। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ऐसे संग दोष से रहित महापुरुष हुए हैं इस काल में। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनी कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्त्यनुक्रमिष्यति। संतों के संग से क्या होगा? भगवान की कथाएं कह सुनाएंगे आपको। देखो ठाकुर जी ने कैसी लीला किया, ठाकुर जी ने कैसे उस भक्त का उद्धार किया, ठाकुर जी ने किस प्रकार से अपने वैभव का विस्तार दिखा करके लोगों का कल्याण किया। नाना प्रकार के दया, कृपा, सौशील्य, वात्सल्य, माधुर्य इत्यादि गुणों के माध्यम से भगवान की महिमा को जानेंगे और फिर भगवान से प्रेम हो जाएगा, फिर भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाएगी और भक्ति बढ़ने लगेगी। इस प्रकार से संतों के संग की बड़ी भारी महिमा बनाए और महिमा बताने के पुनः जो है महादादि तत्वों के द्वारा सृष्टि के रचन, प्रकृति पुरुष का वर्णन करते हुए अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन, समाधि, यही सब होते हैं। भक्ति में भी इनका उपयोग है। अब लोग आज के योग वाले कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, राम राम भी मत करो, श्वासों को देखो, श्वास यहाँ श्वास आ रही, वहाँ श्वास जा रही है, इनको देखे रहो। और कपिल जी महाराज कहते हैं श्वासों को क्या देखना है, श्वास को चलाने वाले को देखो। किसने हमारी श्वासों को, जिसने हमारे जीवन को धारण कर रखा है, जिसके द्वारा ये श्वासें संचालित हो रही हैं। इसितं व्रजन्तं आसीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्याये शुद्ध भावेन चेतसा कीर्तयन् तीर्थयशसं पुण्यश्लोक यशस्करं ध्याये देवं समग्रांगम यावन्नच्युते मनः। हमारा मन धीरे धीरे भगवान में लगेगा, उसको धीरे से भगवान में लगाओ और जब तक इधर उधर नहीं जाता है तब तक उन्हीं के ध्यान में निमग्न रहो। प्रेक्षणीय हितम, जिनकी प्रत्येक चेष्टाएं, प्रत्येक लीलाएं देखने और उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। वो कैसे? सन भगवत चरणारविंदम, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो। श्री गणेश में चरण कमलों का ध्यान करने चलेंगे तो सबसे पहले पूरा अंतःकरण प्रकाशित हो रहा है। उस प्रकाशित अंतःकरण में उन भगवान के चरणों में अब बने हुए शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि के चिन्हों का चिंतन करें और चिंतन करते करते फिर उनके गुल्फों का, फिर उनकी जंघाओं का, पिडलियों का, फिर उनकी जानुनी का, सक्षनी का, कटिभाग का, जहाँ पर पीताम्बर धारण करके पीताम्बर के ऊपर करधनी पहने हुए भगवान और वो बड़ी ही सुशोभित हो रही है। फिर इस प्रकार से ध्यान करते हुए वक्षस्थल पे नाभि का, नाभि रुचिर गंभीर, इनका सबका ध्यान करते करते ठाकुर की आजानुभाव लंबी भुजाएं, उनमें कंकड़ बाजूबंद और फिर पहुंच गए मुखार बिंद में। और मुखार बिंद पे दृष्टि पड़ते ही ऐसा लगा कि ओहो देखो ठाकुर जी कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जहाँ आप ठाकुर जी की मंद मुस्कान का, हमारे ठाकुर जी तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुखिता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हासो हरेर अखिल शोष विशोषणाएं। भैया दुनिया भर का जो शोक हमारे जीवन में भरा हुआ है, उस सारे शोक को, शोक रूपी सागर को समाप्त करने में अगर किसी की क्षमता है तो हमारे ठाकुर की मंद मुस्कान। तेरी मंद मंद
मुस्कनिया पे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे रू, ओ बलिहार प्यारे रू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे रू, ओ बलिहार बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। अरे कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, बादल जो तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे। मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, 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 हाँ लगती है प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार पे बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो। तेरी पायल की झनकनिया बलिहार ओ बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जो, ओ बलिहार प्यारे जो। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, लगती है सबसे न्यारी। इस जुगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे। बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो। बोल श्री राकी बिहारी लाल की जय। प्राणायाम इत्यादि के द्वारा अपने सारे शरीर का शोधन करके, नाड़ी इत्यादि शोधन करके बैठ जावे। यहाँ जिस ध्यान का वर्णन किया गया है, चतुर्भुज रूप का ध्यान का वर्णन किया गया है। कोई दुभुज वाले कृष्ण का अनुरागी हो
तो उनके रूप का ध्यान करे। सारा श्रीवत्स कौश केवल वहाँ पर द्विभुजत्व रह जाता है और यहाँ चतुर्भुजत्व में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, वहाँ पर मुरली बंशी इत्यादि, और फिर कभी शंख चक्र गदा वाले भी हैं, अपने में समाहित कर रखा है और इसलिए हमेशा द्विभुज ही रहते हैं। राम जी का भी चतुर्भुज का ध्यान का भी कहीं कहीं बताया गया है। ऐसा बढ़िया ध्यान है, कहीं बताने की जरूरत नहीं, इसको एक बार पाठ कर ले या निरंतर पाठ करता रहे, अपने इष्ट के अनुसार करता रहे। इससे होगा क्या, एवं हरो भगवती हटेगा ही नहीं। फिर तो ठाकुर जी को करना पड़ेगा कोई उपाय, जैसे प्रहलाद जी से नारद आता है भक्तों के हृदय में निवास करने में। इतना बढ़िया यहाँ पर वर्णन किया गया है, निश्चित इसका सब लोग कर कमल निधनु सायक फिर कर कमल जिय की जरनी जिय की जरनी हरसी यही रत कर कमल निधनु सायक फिर जिय की जरनी हरसी यही। जो काम यहाँ ठाकुर जी कर रहे हैं वही राम रूप में भी कर रहे हैं। जब वो जीवों की तरफ उल्लास पूर्वक देखते हैं, भक्त चाहे कितना दुख में व्यथित हो रहा हो, तत्क्षण वो दुख विहीन हो जाता है। हरस ही हेरत केवल देखने मात्र से, ऐसा औत्कुंठ अब इतना बढ़िया है भैया। इसलिए देहो भी देखिए, विचार करो, ये देह अपना है क्या? हाथ अपना है, कहते हैं हमारा हाथ, हमारा कान, हमारा नाक, हमारा ये, हमारा वो। जिस प्रकार से हम शरीर में हमारा हमारा करके, और इसका मतलब हम तो अलग हैं, उसी प्रकार से बेटा बेटी पुत्र घर परिवार हम सबसे अलग हैं। और इस तक जा कर के ये सिद्ध होता है हम तो राम जी के हैं, हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। और दुर्भाग्यम, जिस संसार को हम हटा नहीं सकते हैं, वो संसार इस प्रकार के भगवान का ध्यान करते करते ऐसी दूरी पे चला जाएगा। अब पुनः जो है भक्ति के मर्म का और काल की महिमा का वर्णन करते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक रागानुगा भक्ति, एक वैधि भक्ति, जिसमें हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि करते हैं, और इसको करते करते फिर ऐसी रागानुगा भक्ति में चले जाते हैं कि भगवान के बिना कुछ सुहाता नहीं है। संसार में देह और गेह में जो लोग आसक्त हैं उनकी बड़ी दुर्दशा होती है, इसका वर्णन करते हैं। इसलिए विसृज्ये हो भयम प्रेत्ये भुंक्ते तत्फल मीदृशम एका प्रवत्ते धावंतम हित्वेदम सकलेवरम। इस संसार को छोड़ के जाते समय कितने को लेकर के साथ में जाएंगे, कितने संबंधों को लेकर के साथ में जाएंगे, और कितने जितने संबंधों का चिंतन करेंगे शायद उतने संबंधों के लिए पुनः आना पड़े और पुनः दुख उठाना पड़े। एक महात्मा कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपके पास दुनिया भर की अटैची लेके आओ यहाँ हैदराबाद जयपुर से, और हड़ताल हो जाए स्टेशन पे, उसमें फिर कोई बाहर निकालने वाला ना हो तो कौन लेकर के आएगा? आपको ही लाना पड़ेगा, या एक को लेकर के चले आओगे बाकी ट्रेन में छोड़ दोगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार से हम जितना संसार से संबंध जोड़ेंगे उतने संबंधों के बाद पुनः पुनः आना पड़ेगा। एक महात्मा का बड़ा अच्छा दृष्टांत है, चलो फिर कभी उसको सुनाएंगे।
मनुष्य किस प्रकार से इसका जन्म होता है, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। माता पिता के संयोग से गर्भ की वृद्धि कैसे कैसे होती है, आज का विज्ञान जिसको देख रहा है, हमारे ऋषि महर्षि इसको हजारों वर्ष अपने दिव्य ज्ञान से प्राप्त करके लिख करके चले गए। 7वें महीने में गर्भ बिल्कुल परिपक्व हो जाता है और उसको भगवान का दर्शन होता है। दर्शन करके ठाकुर जी की प्रार्थना करता है। पहले तो बोलता है प्रभु हमको यहाँ से निकाल दो, बहुत दुख वास में, यहाँ बड़ा दुख है। और फिर कहता नहीं नहीं हम नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बाहर जाऊँगा और फिर भूल जाता हूँ, और यहाँ आपकी स्मृति हो रही है और ठाकुर जी का दर्शन करेगा तो सारे दुखों को भूल जाएगा। ऐसी स्थिति होती है। ये ने दृशी गतिमसो दशमासी सन भवादृशेन तेने तुष्यत कृतेन सदीन नाथा को नाम तत्प्रति विनांजलम से कुर्यात। हे प्रभु, आपके सामने हम हाथ जोड़ने के अलावा क्या कर सकते हैं। वास्तव में कोई जीव अपने उद्धार के लिए कोई साधन से पार हो सकता है इस भवसागर से? क्या होता है? तो तुम अन्य अन्य साधन कर रहे हो तो उससे भी कह दिया जाए क्या होता है। ये तो परमात्मा पे आधारित है। और वो उन्होंने जितना उपकार किया है हमारे उद्धार के लिए, एक तो महात्मा कहते हैं न निंदितम कर्म तदस्ते लोके सहस्त्र सोयन मया विधाई। हे प्रभु, मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारे निंदित कर्म किया, जिनका शास्त्रों में विरोध किया गया है, जिन कर्मों के लिए मना किया गया है, उनको मैंने एक एक कर्म को, निंदित कर्म को हजार हजार बार किया है। इसके परिणाम स्वरूप अब हमको ये कष्ट मिल रहे हैं, परंतु अब उनके आपके अलावा उनसे कोई छुड़ाने का साधन नहीं है। अब वहाँ आप कोई साधन से उन कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। एक अंजलि जोड़ने, हाथ जोड़ने के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। आप अपनी कृपा से ही हम पे राजी हो जाएं, और आप तो कृपालु हैं। इस प्रकार से भूय था विसन में तद नेकरंथ माँ में भविष्य दुपासादि। हे प्रभु, हमको दोबारा पुनः ऐसे व्यसन में ना आना पड़े, इस प्रकार से जीव प्रार्थना करता है और फिर जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद आप कहते भगवान की शरणागति तो जीव गर्भ से ही ले लिया, परंतु गर्भ से ली हुई शरणागति भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। तो जब सावधानी की स्थिति में आना चाहिए, पुनः जो है ठाकुर जी की शरणागति लेना चाहिए। और फिर वो, परंतु यहाँ तो होता कुछ दूसरा ही है। हाँ, गा दो चारों अवस्थाओं का है? शरण में तो चलेंगे। संगम न कुर्यात प्रमदा सुजातु योग से पारम परमारुच्छो। भैया देखो, बचपन गया, एक मामा जी भजन गाए, कबहू कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। और इसी प्रकार शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयाल भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयाल भगवान। दया करो हे कृपालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान।
भगवान से प्रार्थना करता है। फिर जन्म ठाकुर जी तो कृपा कर ही रहे हैं, उनकी कृपा का कोई जीव फिर नाना प्रकार के बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वार्धक्य अवस्था में जा कर के संसार का संग करने के कारण पुनः उसी प्रकार से स्थिति होती है, तत्त योनि में जन्म लेता है। एक संत जी थे, उनके पास कोई दुखी आत्मा आया और दुखी आत्मा ने कहा कि महाराज हम बड़े परेशान हैं, कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा बनारस में हमारे वो पंडित जी रहते हैं, बड़े विद्वान हैं, और आप उनके पास चले जाओ, वो निश्चित आपको कोई न कोई उपाय बताएंगे, भूत भविष्य के ज्ञाता हैं। अब महाराज हो गए, पहुंच गए वहाँ पे। पहुँचे तो पता करके जहाँ पे जाना था पहुँचे, वहाँ उनके दरवाजे पे बढ़िया खाट वगैरह पड़ी थी, दर की कुंडी खटखटाए, पंडितानी जी निकली और ऐसे निकली जैसे साक्षात चंडिका हो। और पंडित जी कहाँ हैं? अरे मर रहा होगा कहीं, सुबह सुबह चला जाता है, पता नहीं क्या है, उसका कोई ठौर ठिकाना है। खूब गाली गलौज, 50-60 तो गाली दे दी एक सांस में, पुलिस वाले भी उतनी नहीं दे सकते। पंडित जी देखे यार अच्छी आफत, चुपचाप जाओ बैठ जाओ, आएंगे तो मिल लेना उससे। अब महाराज नीम के नीचे खाट पड़ा था, बैठ गए शीतल छाया में। पंडित जी आए, बढ़िया साफा आफा बांधे, बढ़िया बगलबंदी, धोती कुर्ता और तिलक लगाए, त्रिपुंड। देख करके जान गए यही है पंडित जी। उठ करके जा कर के प्रणाम किए। उन्होंने चौबारे में बिठा दिया, बैठे मैं आता हूँ। अब फिर पंडित जी खटखटाए, फिर दरवाज़ा खोलने आई, फिर जो है 100 गाली सुनाया पंडित जी को। पंडित जी चुपचाप घर में चले गए, हाथ पैर मुंह धो करके आए। हाँ बोलो भाई, कैसे कहाँ से आना हुआ? बोले हम तो जो समस्या लेकर के आएंगे, मैं तो अपनी समस्या भूल गया। अब तो महाराज हमको ये बताइए कि आप इतने प्रकांड विद्वान हैं, भूत भविष्य जानते हैं, हमारी कुंडली देखने से पहले, लेकिन समस्या है किसी ने आज तक हमको पूछा नहीं। अब आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। आज ये देवी हमको गाली दे रही है और मैं जानता हूँ कि मैंने इसको पूर्व जन्म में कितना दुख दिया है, इसलिए इसकी गाली का उत्तर नहीं देता हूँ। इसकी गाली का उत्तर दूंगा तो पुनः दूसरे जन्म की तैयारी कर लूँगा, अपना शासन दिखाऊंगा तो हमको कैसे गलियाई मार कूट करूँगा कुछ, पुनः फिर हमको कूटने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए भगवत कृपा से हम ऐसा नहीं करता हूँ। तो पूर्व जन्म में आप क्या थे, ये क्या थे? बोले पूर्व जन्म में मैं तो था कौआ और ये थी गधी, और इसकी पीठ में हो गया था घाव, और हमको ताज़ा मांस मिल जाता था, नोचता था, इसकी पीठ पे बैठ करके खूब खा करके चला जाता था। ये छटपटाती थी। एक दिन ये जो है इस स्थिति को देख करके उस जगह को छोड़ करके बहुत दूर चली गई गंगा के किनारे और वहाँ रहने लगी। कई दिन से मैं ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते परेशान। एक दिन दोपहर में पानी पीने के लिए निकली और हमको दिख गई। तब तक घाव भर गया था, लेकिन घाव कच्चा था। फिर मैं जो है किटकिटा के, जैसे कोई चीज़ बहुत दिन में मिले ना, तो वो रोस में भर करके और ऊपर से इतने बेग से चोंच मारा, घाव तो फूट गया, परंतु हमारी चोंच जा कर के फंस गई हड्डियों में। अब निकाल पाया नहीं। परिणाम स्वरूप ये भी परेशान हुई और जा कर के गंगा में कूद गई, भवन में पड़ गए, दोनों ही मर गए। गंगा जी में मरने का परिणाम हुआ कि हमारी पंडितानी बनी और मैं इसका पंडित बना। गंगा मैया की कृपा से हम विद्वान हो गए। और ये अपनी आदत, मैंने इसको खूब चोंच से परेशान किया था, अभी अपने मुख रूपी चोंच से हमको बार बार कुदेरती है और की पीड़ा पहुंचाती है। और मैं सोचता हूं कि अगर इसका कुछ भी उत्तर दिया
तो अपने अगले जन्म की तैयारी करूँगा। इसलिए जीवन में सुख दुख जो भी आवे, जिसमें भाग, इसमें भी कह दिया, कपिल जी ने भी यही बात कहा है हर स्थिति में सम रह करके सबको सहन कर्मों का परिणाम है। और दो मार्ग हैं भगवत धाम को जाने के लिए, एक अर्चिदादि मार्ग और एक धूम मार्ग। इसी को कहते देवयान और पितृयान। देवयान से जो जाते हैं उनको पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और धूम मार्ग से पितृयान से जो जाते हैं वो पुनः जो है इस संसार में उनको आना पड़ता है। इन सारी और फिर सबसे बढ़िया, इससे सबसे बचने का उपाय है भूतो सुकृत मैत्र्याय सुश्रया भी रताय चा, भगवान की भक्ति करें और भक्ति करने के साथ साथ उनकी ज़्यादा भक्ति करें जो हमारे में परम श्रद्धा के साथ हमसे जुड़े हैं, विनम्र भाव वाले हैं, विनीत हैं और सभी भूत प्राणियों से मैत्री रखते हैं। उनकी शुश्रूषा करने से मैं बड़ी जल्दी प्रसन्न होता हूँ। भगवान अपने भक्ति करने वाले की अपेक्षा अपने भक्तों की भक्ति करने वाले से ज़्यादा राजी कर होते हैं। देवहूति जी को इस प्रकार से यदम सुनयादम्ब हे अम्ब, जो व्यक्ति इस कथा को सुन करके इसके प्रकार अपने जीवन को तैयार करता है तो निश्चित वो हमको प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। करदम जी की माता भगवान के वचनों को सुन करके और भगवान की स्तुति करते हैं। यन्नामधेय श्रवणादनुकीर्तनाद यत्रवणाद स्मरणादपि क्वचि स्वादोपि सद्यः समनाय कल्पते पुनस्ते भगवनाथ। हे प्रभु, चांडाल भी आपका नाम लेने से पवित्र हो जाता है और हम तो आपका दर्शन भी कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं। निश्चित अहो बतस्वपचोतो गरीयान, भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा का गान किया। और वंदे विष्णु कपिलम देव वेद गर्भम, सारे वेद के द्वारा जो वेद गर्भ अर्थात जो वेद के द्वारा जाने जाएं, ऐसे कपिल देव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। और इस प्रकार से नमस्कार करके कपिल जी ने कहा मैया इसी मार्ग का अवलंबन लीजिए। कपिल जी के मार्ग को बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए माता जी वहीं रहीं और कपिल भगवान अपने गंगा सागर आश्रम को चले गए और वहीं जाकर के उनका उद्धार हुआ। अनंत अनंत जीवों का उद्धार करते हुए कपिल भगवान कपिल आश्रम में गंगा सागर में रह रहे हैं। इस तीर्थ का उद्धार जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने किया, इसलिए आज भी उन्हीं की परंपरा के संत वहाँ पर सेवा पूजा कर रहे हैं और भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। कपिल जी के चले जाने के बाद माता देवहूति की स्थिति ऐसे हो गई जैसे बछड़े से रहित गाय की। गाय का जब बछड़ा उससे दूर हो जाता है गाय बहुत व्यथित होती है, उसी प्रकार से देवहूति माता व्यथित हुई। लेकिन बताए हुए मार्ग से चलने से उनका वैराग्य इतना प्रखर हुआ और प्रेम इतना प्रगाढ़ हुआ कि उनका शरीर नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। या इदम सुनोति यो विधत्ते कपिल मुनेर, ये सब कथाएं व्यवस्थित समझने के लिए व्यवस्थित रूप से पढ़ना और जहाँ कहीं नहीं समझ में आवे तब फिर चर्चा का विषय तो कोई ऐसे विज्ञ व्यक्ति के साथ जाना, क्योंकि शास्त्रों में भी कई बातें ऐसी हैं आगे पीछे की समझने में व्यतिक्रम हो जाता है। जैसे कि आज भी रासलीला को लेकर के कितने लोगों की श्रद्धा नहीं और किसे वो शब्द कहते हैं, इस प्रकार से बकवास करते हैं। बोले कपिल भगवान की जय। अब हम लोग ये तृतीय स्कंद सर्ग लीला है, चतुर्स्कंद विसर्ग लीला है। विसर्ग माने विशिष्ट सर्ग को नाम विसर्ग है। इसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन धर्मार्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन। यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ है। मनु की जो आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं, उनमें आकुति का
विवाह प्रजापति रुचि नाम करके प्रजापति से हुआ और उनसे कैसे हुआ? पुत्रिका धर्माश्रित्य। ये भी बहुत बढ़िया बात है। यद्यपि मनु महाराज के 3 कन्याएं थीं, 2 बेटे थे, परंतु रुचि नाम करके प्रजापति से कहते हैं देखो महाराज, बेटी तो दे रहा हूं परंतु इसका जो बेटा होगा वो हमारा होगा, बेटी आपकी होगी, बेटा हमारा होगा। इसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। तो पुत्रिका धर्म को लेकर के और फिर यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और या श्रीसा दक्षिणा अन्य जो ससुर को तो हमेशा श्रीराम जी दामाद को हमेशा ससुर के अनुकूल रहता है और रहना भी चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में कन्या जी महाराज वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, दशरथ जी महाराज देखते भाई अब तो कन्यादान हो जाना चाहिए। द्वारकाल से कहते हैं कि महाराज से जाकर के कहिए कि दाता की प्रतीक्षा कर रहा है ग्रहिता, हम तो दान देने वाले हैं, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका दान। शायद गणेश जी के जमाने से ही ये स्थिति आई होगी कि कन्या पक्ष ऐसा विलंब। गणेश जी ने बड़े जोर से डांटा, कौन आपके दरवाजे पर रोक रहा है, आपको अपनी अमानत देने होंगे, हम कौन दाता होते हैं। दोनों में ऐसा परस्पर एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती थी, और आज क्या हो गया है, एक दूसरे को समझते नहीं। तो थोड़ा कहता है हम तो महाराज ससुर साहब की चापनी
अरे भैया तेरे पिता स्वरूप